की जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो, विपक्ष की एक उदाहरण दे दे। तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से। बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश समेत देश भर में इतना बवाल मचा कि मामला देश की सुप्रीम अदालत तक जा पहुंचा। और अब सुप्रीम अदालत ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बल्कि तमाम सरकारों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते, प्रशासन जज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बावजूद बीजेपी के साथी और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर अब भी सरकार के बचाव में जुटे हैं और तो और बुलडोजर वाले एक्शन को अपने तरीके से सही ठहराने में जुटे हैं, उल्टे विपक्ष से ही सबूत मांग रहे हैं। भाई किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो, विपक्ष की एक उदाहरण दे दे। किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ये दावे के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले जो भी एक्शन हुए हैं वो अपराधियों की अवैध संपत्ति और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए हुए हैं। किसी की निजी संपत्ति बुलडोजर से नहीं गिराई गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से। सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। चलिए राजभर जी, जानकारी के लिए जावेद मोहम्मद का ही केस देख और सुन लीजिए। प्रयागराज में नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए जावेद अहमद 36 घंटे के अंदर इनका आलीशान मकान बुलडोजर से गिराकर जमींदोज कर दिया गया था। 10 जून 2022 को हिंसा हुई थी और 12 जून को इनका घर गिरा दिया गया था। खुद जावेद मोहम्मद से ही इसकी सच्चाई सुन लीजिए। क्योंकि हमारे केस में भी ना तो हमें कोई नोटिस दी गई और ना हमको बताया गया, हमको बुलाया गया। हम उनके पास डिटेन थे और उसी रात हमारी वाइफ को, हमारी बेटी को डिटेन किया गया और सैटरडे को हमको जेल भेजा गया और संडे को हमारा मकान तोड़ दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जांच तक नहीं करी कि क्या वास्तविकता थी और क्यों मकान तोड़ा गया। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस जजमेंट की रोशनी में आने वाले वक्त में कोई किसी का मकान इस तरह इलीगली नहीं तोड़ पाएगा। और हम अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार से ये डिमांड करते हैं कि वो हमारे मामले में पूरी जांच कराए और जांच कराने के बाद जो दोषी अफसर हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे कि उन्होंने क्यों इलीगल डिमोलिशिंग किया, हमारे साथ हमारे ऊपर इतने केसेस क्यों लगाए इलीगल। ये सब इलीगल लगाया गया है और सब गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।